हेलो किसान भैया, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि गन्ने की फसल अगर आप कर रहे हैं तो गन्ने की फसल में सबसे बढ़िया खाद कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे खाद पड़ी है, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में बताऊँगा। 6 सी खाद का कॉम्बिनेशन बताऊँगा कि अगर आप उन खादों का प्रयोग करते हो तो आपके गन्ने में जो पीलापन की समस्या आ रही थी, आपकी जो टेलरिंग नहीं हो रही थी, आपकी बढ़वार रुक गई थी और जो आपका गन्ने की जो गोब है वो पीली पड़ रही थी, इन सारी समस्याएं आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और आपकी गन्ना चाहे पौध गन्ना हो या फिर आपका पेड़ी गन्ना हो, कोई भी गन्ना हो, उसमें ये कॉम्बिनेशन अगर आप डालते हैं तो आप अपनी गन्ने की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि उनके कभी गन्ने में टेलरिंग नहीं होती है, कभी उनका गन्ना तो टेलरिंग होती है लेकिन बाद में उनका जो पैदावार होता है कहीं ना कहीं कम निकल करके आता है और कहीं पे कनफर्रा रोग लग जाता है, जिससे हमारा काफ़ी गन्ने का लॉस देखने को मिलता है। और काफ़ी जगह पे देखने को मिलता है कि हमारे किसान भाई की सबसे बड़ी समस्या होती है कि कीटों का प्रकोप हो जाता है। तो इस जो खाद के मैं 6 खादों का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, उसमें आपको इंसेक्टिसाइड के बारे में बताएंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे गन्ने में चली आ रही कि जो थ्रिप्स की, तो थ्रिप्स की भी मैं इसमें एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि सारी खादें इसमें एक साथ में है। अगर जो मैं खादों का आपको बताने वाला हूँ और आप उन खादों का प्रयोग कर लेते हो तो आप अपनी गन्ने की जो फसल है उससे बहुत ही अच्छा, आपकी जो गन्ने की हाइट होगी 12 से 13 की 14 से 15 फीट ऊंचाई में होगी। और आपका जो पैदावार आप पिछली लेते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस खाद का कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट देखेंगे और बहुत ही अच्छा रिकार्डतोड़ पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आपको लाइव दिखाएंगे कि हम कौन कौन सी खादों का प्रयोग कर रहे हैं और कितने एकड़ में आपको लगाना। तो मैं जो आपको डोज बताऊंगा वो आपको 1 एकड़ के हिसाब से लगाऊंगा। अगर मैंने जो आपको डोज बताई है उस डोज में आपने इस खाद का प्रयोग कर दिया तब आप खुद रिजल्ट देखेंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा देखते रहिएगा। किसान भाई, आपको लेना है सबसे पहले यूरिया, ये दिखाना चाहूँगा मैं आपको सबसे पहले लेना है एक यूरिया। ये 1 बोरी यूरिया लेना है, दिखाना चाहूँगा मैं। ये यूरिया आपको सबसे पहले लेना है यूरिया जो हमारा होता है, जो गन्ने की जो फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको ये पूर्ति करता है, क्योंकि यूरिया बहुत ही ज़्यादा उपयोगी खाद है हमारे गन्ने की फसल के लिए। तो आपको यूरिया लेना है, फिर उसके बाद में लेना है, इसमें डाल लिया। अब हम बताएंगे और कौन सी खाद का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको लेना है NPK 12-32-16। NPK 12-32-16 का प्रयोग करना है 1 बोरी। इस हिसाब से आपको ये 2 हमने खादें बता दी। अब इसके बाद बताएंगे हम आपको दूसरी खाद, ये 12-32-16, जैसे कि इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस, 16% पोटेशियम होता है। इसके लिए हम इसलिए डालते हैं क्योंकि गन्ने हमारे कहीं पे पोटास की कमी होती है, कहीं पे नाइट्रोजन की कमी होती है, कहीं पे फास्फोरस की कमी होती है, तो उस कमी को ये पूर्ति करता है। तो इन दोनों को लेना है। और उसके बाद में आपको लेना है, मैं ले रहा हूँ इसके साथ में ये माइक्रो न्यूट्रॉन, ये लेना है आपको 5 किलोग्राम के 2 बैग। देखिए, मल्टी माइक्रो न्यूट्रॉन, इसके लिए हमारे गन्ने की फसलें काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक पड़ जाता है, क्योंकि हमारे गन्ने में कभी कभी माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी हो जाती है। ये है, इसको मैं बताना चाहूँगा ह्यूमिन फैब्रिक ह्यूमिनेट 95%, 100% वाटर सोलेबल है। और इसको लेना है आपको 3 पैकेट, यानी कि 500 ग्राम के पैकेट में आता है और 3 पैकेट लेना है। इसका जो कार्य है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पौधे में विटामिन की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा, भूमि जो पौधा होता है उसके लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की ये पूर्ति करता है। दूसरा, ईस्ट यानी कि शैवाल के क्रियाशील बढ़ाता है। और दूसरा, हमारा जो जड़ों में जो झिल्ली होती है, यानी कि झिल्लियों को ये मजबूत रखता है। तत्व अवशेषण बढ़ाता है, जो उसमें तत्व जो हम डालते हैं उसके अवशेषण को बढ़ाता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए जो गन्ने की फसल के लिए। इसके हमने लिए है 3 पैकेट, दिखाना चाहूँगा 1, 2 और ये 3 पैकेट आपको इसके लेना है। और उसके बाद में आपको लेना है, इसके बाद में लेना है आपको बुलेट, यानी ये सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। जो भी हमने आपको बताया था, थ्रिप्स की समस्या आ रही थी, जो भी हमारे गन्ने की फसल में आपको समस्या देखने को मिल रही थी, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सहायता पूर्वक होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है। 4 किलो का पैकेट आता है, इसको आपको लेना है 1 पैकेट, यानी कि हमारी इसमें जो होगी 5 खादें होगी। दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कापी और पेन से लिख लीजिएगा। आपको लेना है 1 बोरी यूरिया लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको लेना है NPK 12-32-16 1 बोरी। और उसके बाद में आपको लेना है जो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रॉन्स है, इसके आपको 2 बैग लेना है 10 किलो। और उसके बाद में आपको लेना है ये ब्लैक लीफ, ये आपको 3 पैकेट लेना है। इन खादों का आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है। कॉम्बिनेशन हमारे सामने बन रहा है, ऐसे करके अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। इन 5 खादों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपको इसकी
बुआई का देना है। गन्ने की फसल में आपको ये एक ही डोज देना है। उसके बाद में किसान भाइयों आप खुद देखेंगे, अगर आप इस डोज का प्रयोग कर देते तो आपके गन्ने में जो कलर आएगा, गन्ने की जो हाइट होगी और जो पैदावार निकल करके आएगी, वो पैदावार आपको खुद देखने को मिलेगी कि आपने कौन सी खाद का प्रयोग करा। आप खुद देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जो इसका रिजल्ट आएगा बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। आपका गन्ना करीब 13 से 14 फीट तक लंबाई आपकी बढ़ करके आएगी और गन्ना आपका काफ़ी ज़्यादा दर उसकी निकल करके आएगी। दूसरा, इसमें जो गन्ने में मिठास होगी, अगर आपके गन्ने में मिठास होगी तो आपको जो फैक्ट्री में, जो शुगर मिल में जो आपके रेट है वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो इस हिसाब से जो मैंने डोज आपको बताई थी, अगर आप इस डोज का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो मैं गारंटी के साथ लिख के बता सकता हूँ कि आप अपनी गन्ने की फल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो, क्योंकि इसमें सारे ऐसे पोषक तत्व है जो कि हमारी गन्ने की फसल के लिए ज़रूरी होता है। तो इस डोज का प्रयोग करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त आप रिजल्ट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको मिक्स करने और जड़ों के पास खेत का खाद का प्रयोग करें, कि आपके जो गन्ने की जड़ है उसके पास आपको देना है। जैसे कि आपने दिखाया मैंने वीडियो में कि इस तरीके से हम लगा रहे हैं। आपको ऐसे ऊपर से छींटा नहीं मारना है, आपको जड़ों के पास खाद का प्रयोग करना है। तो इस कॉम्बिनेशन अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो मिलता है किसान भाइयों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।